हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं एसबीआई पीओ के, जिसमें 2019 का मैं कुछ क्वेश्चन अभी बताया हुआ हूं। उसी का ये जो है सेकंड पार्ट रहेगा। इसमें मैंने अभी जो बताया है ये सब आपको समझा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे। आज यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन था। आज यहाँ से चलेंगे 11 to 15। यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है तो मैं इसको रखा हुआ हूँ। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। 3 पिज्ज़ा शॉप के बारे में बात कर रहा है वो, और डेटा को लेंगे और ध्यान से बनाएंगे, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और हमको यहीं पे समय लगने वाला है, आगे समय नहीं लगेगा। तो ध्यान से एकदम इसको करेंगे। चलिए यहाँ पे देखो, क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग पहले इस टेबल को सॉल्व करेंगे। ये टेबल आपको एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, लेकिन इसके बिना क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 3 पिज्ज़ा शॉप की बात कर रहे हैं वो ए बी सी की, तो मैं ए बी सी यहाँ पे रखा हुआ हूँ। नॉन वेज और वेज की बात कर रहे हैं तो वेज और नॉन वेज, और ये टोटल में रखा हुआ हूँ। तो पहले ये डाटा यदि हमको मिल जाता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। बस वही एक कंडीशन है कि पहले हमको ये डाटा निकालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्पेस रखा हुआ हूँ। ठीक है, क्रमशः अनुपात देखो, यहाँ पे ए शॉप ए की बात कर रहा है। यहाँ पे ए का रेशियो दिया है 9:7। ए का रेशियो जो है क्या दिया है 9:7 वेज और नॉन वेज के बीच। तो 9:7 को मैं लिख लिया यहाँ पे। शॉप बी का क्या दिया 3:4। 3:4 इसको बाद दोबारा पढ़ना मत पड़े करके मैं ऐसा लिखा हुआ हूँ। और शॉप सी द्वारा बेचे गए पिज्जा नॉन वेज की संख्या 108 थी बोल रहा है। मतलब ये टोटल तो दिए, यहाँ पे वाला डाटा जो है दे दिया है 108 समझेंगे, ठीक है। और रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेशियो 7:5 दिया हुआ है। क्या दिया है 7:5। तो देखो 108 है, और सी का यहाँ पे रेशियो भी से साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। 108 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7 5 12 होता है क्या, ये देख, ठीक है। 12 निया 108 होता है क्या, और 7 नियम 63 होता है। 63 हो गया, ये डाटा निकल के सामने आ गया। और घटा लेंगे तो आपको मिलेगा 45। ये देखो सी का निकल गया। वैसे ही ए और बी का निकालना है, लेकिन ए और बी का थोड़ा टफ है, देखेंगे कैसे मैं इजी कर दूंगा उसको। और आगे दिया है कि तीनों पिज्जा दुकान द्वारा कुल पिज्जा की संख्या, जो बेचे गए कुल पिज्जा की संख्या कितना है 376। तो यहाँ पे टोटल 376 यहाँ पे निकल के सामने आएगा। अब बाकी रह गया ये डाटा, इसको हम लोग अभी निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे 3:4 की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 3x लिख लेता हूँ। नहीं पता है हमको, तो ये हो जाएगा 4x। और यहाँ पे y मैं यूज नहीं करूंगा, इसको x के अनुसार ही हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। x के अकॉर्डिंग हम लोग उसको लेंगे, तब जाके हमारा जो है सॉल्यूशन बनेगा। तो x के अकॉर्डिंग कैसे लेंगे, चलिए देखेंगे। कहीं पे a और b का रिलेशन दिया हुआ है क्या, देखो यहाँ पे दिया है। शॉप ए द्वारा बेचे गए वेज पिज्जा की संख्या, शॉप बी द्वारा बेचे गए वेज पिज्जा की संख्या से बेचे गए वेज पिज्जा 20% अधिक थे। मतलब इस 3x से वो कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, ऐसा बोल रहा है। तो ठीक है, 3x से 20% ज्यादा है, तो 3x इंटू 120/100, यही तो बोल रहा है वो। 20% ज्यादा मतलब 120/100 की वो बात कर रहा है। तो ऐसा ही है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसा कैंसिल हो गया, और इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या, हाँ ठीक है कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 से 2 6 जा एंड 2 5 जा, ऐसा कर सकते हैं। तो ये कैसा निकल के सामने आ रहा है, जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को अगले वाले को लेना है। तो 9:7 है, ठीक है। मैं इसको 9 बना लेता हूँ, यहाँ से 9 बन जाएगा। कैसे 9 बनेगा, 3 3 जा 9, तो 9x इंटू यहाँ पे कितना बच गया, ये 2 बच गया, 5 बच गया, 2/5, ये 2/5, ये ऐसा बच के आ गया, ठीक है। 9x इंटू 2/5। अब ये 9x है, और इसका जो रेशियो है 9:7 है, तो ये क्या हो जाएगा 7x इंटू 2/5। अब देखो इसके हिसाब से ये निकला, इसके हिसाब से क्या निकला, ये निकला, और इसी के हिसाब से ये निकला, और इसके हिसाब से ये निकला। मतलब ये सब निकल के सामने आ गया है, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया। अब यहां से हम लोग पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे आगे का प्रश्न। चलिए यहां से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x इंटू 2, तो पहले तो 3x प्लस 4x को जोड़ लेता हूं मैं। तो ये 3x प्लस 4x ये जोड़ लिया, प्लस सबको जोड़ेंगे
तो 376 माइनस 108 मतलब इन सब का वैल्यू उतना आ जाएगा। क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन टोटल का तो दिया हुआ है ना, जानकारी दिया हुआ है। तो ऐसा हम लोग कर लेंगे, ये 9x इंटू 2/5 प्लस यहाँ पे 7x दिया हो गया, 7x इंटू 2/5 इज इक्वल टू 376 माइनस 108, ये ऐसा आ जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए यहाँ से मैं इसको 7x लिख सकता हूँ, 4 3 7 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये ऐसा हो गया। और 18x लिख लूँ क्या इसको मैं, 18x, और क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, 18x हो गया, और ये 7 दूनी 14, 14x इज इक्वल टू, अब 5 देखो इसको मैं पहले घटा लेता हूँ तो ये आ जाएगा 268 इंटू मैं 5 कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है तो यहाँ से मैं इंटू 5 कर लूँगा। अब जाके एलसीएम से बराबर हो गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ्स के स्टूडेंट इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे इसको कैसे करना है। आप स्मार्टली सॉल्व करेंगे ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ पे कितना आ गया 35x और ये 18x, बार बार लिखेंगे नहीं एग्ज़ाम में, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में एक बार में ही सॉल्व कर सकते हैं। 268 इंटू 5 एक बार में ही कहे, मतलब बाय स्टेप को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो जाएगा 67x इज इक्वल टू 268 इंटू 5। अब देखो कई लोग क्या करेंगे, फट से यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। हाँ कर भी सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते, स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। 268 है क्या ये, हाँ ठीक है, 268 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 67, यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो ये कितना टाइम लगेगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 4 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, हाँ 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 5 चौक 20, ये आ जाएगा 20। x इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो b का वैल्यू 4 दिया, यहाँ पे देखो 3 है ना, हाँ ठीक है, ये कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इस तरह से दोनों का एडिशन कितना आ गया 140 आ गया। देखो ये कैलकुलेट होकर सामने आ गया, ईजिली कैलकुलेट होकर सामने आ गया, ठीक है। आप चाहो तो 376 माइनस 108 माइनस 140 करेंगे तो यहाँ का वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, जैसा भी चाहें, ठीक। अभी हमको इसका वैल्यू निकालना है a का, तो 9x इंटू 2/5 है वो, तो 9x है तो 9 दूनी 18 होता है क्या, हाँ ठीक है, 180 हो गया, और ये 2/5 है ना, 180 इंटू 2/5 ऐसा कर लेंगे इसको सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 तिया 15 हो गया, और उसके बाद 30, 5 चौक 20, 5 सत्ते 5 छक्का 30 होता है क्या, हाँ ठीक है, 36 दूनी 72 यानी 72 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। रेशियो से निकाल सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए। 140 ये 2/5 ऐसा कर लेंगे, तो ये 14, ये देखो कैंसिल कर लेते हैं इसको, ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, देखिए 5 दूनी 10 हो गया, फिर 4 और 5 8 40 हो गया, ये देखो 28 दूनी 56। मैं धीरे धीरे बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया, तो 6 2 8 7 5 12 128, इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो ये पहले हमारा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं, यहाँ पे हम लोग को डाटा निकला है अभी, और इसी से हमारा जो है आगे आने वाले प्रश्न बनेंगे। चलिए कैसे बनेंगे देखते हैं, इसी में हमको समय लगना है। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या दिया, अभी मैं देखो जो भी डाटा हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसको अच्छे से यहाँ पे टेबुलेटेड कर लिया हूँ। चलिए, एक दुकान, यदि दुकान बी द्वारा बेचे गए वेज पिज्जा, बी द्वारा बेचे गए वेज पिज्जा मतलब इसकी बात कर रहा है, और प्रत्येक नॉनवेज पिज्जा मतलब दोनों की बात कर रहा है, वेज और नॉनवेज की बात कर रहा है वो, की लागत जो है क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये, तो दुकान बी द्वारा प्राप्त कुल राशि ज्ञात करना है, कोई इशू नहीं है। एक बार ये सॉल्व होकर सामने आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, चलिए 60 और ये 200, अब तक तो बहुत लोगों ने बना लिया होगा, 80 इंटू 300 यही तो पूछा हुआ है अल्टीमेटली, एक बार सॉल्व कर लिए तो बस दैट्स ऑल। 12,000 और यहाँ से 24,000, कई लोग तो 1000 लिखते भी नहीं है, तुरंत बना लेते हैं, ये हो गया 36,000, ये हमारा आंसर हो जाए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, दुकान ए और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए वेज पिज्जा, ए और सी की बात कर रहा है वो, ए और सी की वेज की ही बात कर रहा है ना। चलिए ठीक है, ये हो गया 72 प्लस 63, हाँ, और बी और सी द्वारा मिलाकर, बी और सी फिर से सी है मिलाकर मिलेगा नॉन वेज पिज्जा, मतलब 80 और 45 की बात करें। डाटा लेना हमको सही सही है, क्योंकि एक बार हम लोग टेबल बनाने में मेहनत किए हैं उतना, तो डाटा लेने में फिर गलती करेंगे तो ऐसे में फिर करता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 135, 125, इसको हम लोग किससे कैंसिल कर लेंगे, 5 से कैंसिल कर लेंगे, 27 और ये 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रेशियो में पूछ रहा है वो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख, सभी दुकानों द्वारा बेचे जाने वाले वेज पिज्जा का औसत क्या है। सभी दुकानों द्वारा बेचे जाने वाले वेज पिज्जा, मतलब ये सब जोड़ लेना है। 72 प्लस 60 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से ऐसा कर ली हम लोग, तो ये कितना आ गया 195 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब देखो भाई, डिवाइड करने में गलती नहीं करेंगे, 3 6 का 18 होता है, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया 15 हो गया, 3 5 6 15 होता है 65, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दुकान ए और सी की बात कर रहा है, ए और सी द्वारा शाकाहारी पिज्जा मतलब वेज पिज्जा की बात कर रहा है वो, ए और सी प्रतिशत में पूछा हुआ है ना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए और सी का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 72 और ये 63, और किसकी बात कर रहा है वो, का कितना प्रतिशत है, कम ज़्यादा नहीं निकालना है, सीधा बी और सी को नीचे ले लेते हैं। बी और सी द्वारा, ये फिर से वही डाटा को पूछा हुआ है क्या, बार बार वही देता है, एक बार जोड़ लिए तो वो काम आ जाएगा, हाँ, इंटू 100, ये सीधा सीधा ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, यहाँ से इसको जोड़ लें क्या हम लोग, चलिए जोड़ लेते हैं, कितना आ जा रहा है 135, अभी तो ये आया था ना जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, तो उस डाटा को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बार बार जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक तो हम लोग कैलकुलेट किए ही थे ऐसा करके, है ना, 27 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 27 है, 25 से कुछ ही ज़्यादा है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो लगभग सब कुछ ही ज़्यादा वाला दिख रहा है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कैलकुलेट करेंगे 2700 डिवाइडेड बाई 25, तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेट हो जाएगा 108%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ये अलग टाइप से क्वेश्चन है। यदि दुकान बी द्वारा बेचे गए वेज पिज्जा में इतना प्रतिशत की वृद्धि होती है और दुकान ए द्वारा बेचे जाने वाले नॉन वेज पिज्जा में इतना % की वृद्धि होती है, तो वृद्धि के बाद बी द्वारा बेचे गए वेज पिज्जा और ए द्वारा बेचे गए नॉन वेज पिज्जा का योग क्या है, मतलब बी में जो परिवर्तन आने वाला है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। वेज की बात कर रहा है 60, 33 1/3, मतलब सीधा सीधा 1/3 होता है। फ्रैक्शन में देखा जाए तो 60/3 कितना होता है 20, तो ये हो गया 80। सीधा सीधा दिमाग लगाना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ए का नॉनवेज की बात कर रहा है, ए का नॉनवेज है यहाँ पे 56 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ए 56 दिखाई दे रहा है, जो 75% बढ़ जाता है। 75% उसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 3/4, तो 56 इंटू 3/4, ये बढ़ रहा है तो निकाल लेते हैं, 14 चौक 56 होता है क्या, ये 14 14 तिया 42, मतलब वो 42 बढ़ जाता है, तो पहले कितना था 56 और ये हो गया, अब बढ़कर वो कितना हो जाएगा 5 4 9 होता है क्या, ठीक है, ये 98 हो गया। तो दोनों का योग हमको निकालना है, क्या योग क्या है ये तो पूछा हुआ है, 8 दूनी 16 1 17 178, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। ये क्वेश्चन जो है हम लोग पहले जो बनाए थे वीडियो, उसके दूसरा पार्ट है। यदि आप लंबे समय तक हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ाई करो का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, कुछ लाइव वीडियोस भी आगे चलकर मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप सबका सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा हम मटेरियल लेके आते रहेंगे। थैंक यू।